नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ग्राहक बैंकिंग में आपका फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के खाते में आधार को कैसे सीड करवाते हैं, उसके लिए जो फार्म है उसको कैसे भरते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में प्रयोग होने वाला फॉर्म है, जो आपको आधार लिंक के लिए ऐसा फार्म भरना पड़ता है। चलिए इसको देखते हैं। आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ने के लिए आवेदन और आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए सहमति। ठीक है, इसमें शाखा प्रबंधक लिखा हुआ है। उसके बगल में आपको बैंक का नाम लिख देना है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। ठीक है, शाखा का नाम लिख देना है, जो भी शाखा है। मान लीजिए आपका शाखा का नाम लिख दिए। फिर उसके बाद खाता संख्या है, आपको खाता संख्या भर देना है, जो भी आपका खाता संख्या है। स्पष्ट शब्दों में भरना है। मैं यहाँ पे बताने के लिए लिख रहा हूँ, तो हमारी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, खाता संख्या लिख देना है। फिर खाता धारक का नाम, जो आपका पासबुक में जैसा नाम है बैंक रिकॉर्ड में, वही नाम लिखना है। हिंदी में भर रहे हैं, सॉरी, तो हिंदी में ही लिखिए, एक भाषा में लिखिए। ठीक, यहाँ पे दिनांक लिखा हुआ है, तो जिस दिन आप फॉर्म को जमा कर रहे हैं उस दिन का डेट को डाल दीजिए। इसके बाद देखिए आगे क्या है। लाभ हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए आधार एनपीसीआई मैपिंग में जोड़ने के लिए सीडिंग के लिए देखिए, दो चीज़ होता है। एक आधार कार्ड आपका बैंक खाता से लिंक होता है, दूसरा बैंक एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि साधारण शब्दों में समझ लीजिए जो गैस का सब्सिडी है, मनरेगा गोदी का जो पैसा है, वो एनपीसीआई या आधार के बेस पे ही आपके बैंक खाते में आता है। तो एनपीसीआई एक संस्था है जो आरबीआई और बैंकों का एक संस्था के द्वारा, दोनों द्वारा मिलकर संचालित होती है। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को निगरानी रखता है। तो आधार बेस पे जितना भी पेमेंट होता है, तो एनपीसीआई जो कंपनी है वो इस पर ध्यान रखती है। ठीक है, तो अगर आप सहमति देंगे बैंक को कि हमारे एनपीसीआई में आधार को सीड करो, तभी वो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, सिर्फ खाते से लिंक कर देगा। तो अब देखिए आगे आपको क्या करना है। मेरे द्वारा आपके बैंक में खाता संख्या, यहाँ पे आपको खाता नंबर को लिख देना है। आपका खाता नंबर को लिख दीजिए, जो भी खाता नंबर है पूरा स्पष्ट अक्षरों में लिख दीजिए। ठीक, संचालित किया जाता है। मैं अपना आधार जमा करता हूँ तथा स्वेच्छा से सहमति देता हूँ। मेरे आधार का उपयोग UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से प्रमाणित करने हेतु, मेरा मोबाइल नंबर का उपयोग मुझे SMS भेजने हेतु, यदि आप चाहते हैं तो टिक मार दीजिए। मेरे आधार को बैंक से वर्तमान नए भविष्य में मेरे द्वारा खोले गए सभी खातों को CIF से लिंक करने के लिए। तीनों में टिक मार दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप हस्ताक्षर कर दीजिए, जैसा आपका बैंक रिकॉर्ड में है वही वाला हस्ताक्षर कीजिए। ठीक है, हस्ताक्षर कर दिए। ये इतना दूर तक कंप्लीट हो गया। आपको जनरली पहला वाला ऑप्शन चुनना है, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, लाभ प्राप्त करने हेतु विकल्प चुने कोई एक को। ठीक है, कोई एक को चुनना है।
इस ऑप्शन को आप इसे टिक मार दीजिए। इसमें अब क्या है बता रहा हूँ। मेरे उपरोक्त खाते में भारत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त करने में मुझे सक्षम बनाने के लिए, मतलब डीबीटी सीधा आपके खाते में आधार कार्ड के बेस पे पैसा आने के लिए आप सहमति दे रहे हैं। एनपीसीआई में मेरा खाता संख्या, यहाँ पे खाता नंबर को भर देना है, खाता नंबर को यहाँ भर देना है, जो भी आपका खाता नंबर है पूरा उसको भर दीजिएगा, ठीक है। को मैप करें। मैं जानता हूँ कि यदि मुझे एक से अधिक लाभ हस्तांतरण दे है तो इस खाते के माध्यम से ही मुझे सभी लाभ प्राप्त होंगे। जिन ग्राहकों ने एनपीसीआई में के साथ अब तक आधार सीडिंग नहीं कराई है, ये वाला सहमति आप दीजिएगा, तब बैंक आपका आधार कार्ड को खाते से भी लिंक करेगा और एनपीसीआई में भी उसको लिंक कर देगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। बाकी में आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जिस बैंक में एनपीसीआई में और बैंक खाते में एक साथ आधार को सीड करवाना है, पहला ऑप्शन। यहाँ पे आपको सिंपल सा भौतिये में अपना हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है, जैसे बैंक रिकॉर्ड में है आपका। उसके नीचे आइए, आपको नाम लिख देना है अपना, जैसा बैंक रिकॉर्ड में है। मोबाइल नंबर को लिख देना है, जो भी मोबाइल नंबर है। ईमेल आईडी है तो अपना ईमेल आईडी को भी लिख देना है, जो भी आपका है ईमेल आईडी। इसके साथ आपको आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगाना है, अटैच करना है और उसमें भी सिग्नेचर करना है, ठीक। अब इधर देखिए, अगर आप बीसी मतलब ग्राहक सेवा केंद्र का जो होता है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके माध्यम से कर रहे हैं तो उसका नाम लिख देना है, वो अपना साइन वाइन कर देगा। आपको इसमें यहाँ पर देखिए एक सिग्नेचर है, ग्राहक का हस्ताक्षर, यहाँ भी आपको बैंक रिकॉर्ड के अनुसार सिग्नेचर कर देना है। बस यही सिंपल सा फार्म है, इसमें कुछ है नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब दूसरा चीज़ आईआईएन, दूसरा जो ऑप्शन है मेरा पहले से अन्य बैंक, जिस बैंक में आपका खाता नंबर, खाता नंबर को लिख लीजिए, उसका आईआईएन नंबर मतलब कि इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो एनपीसीआई देता है बैंक को, 6 डिजिट का होता है। वो आपको पता चल सकता है ये इंटरनेट के माध्यम से भी, अगर कहीं आपका एनपीसीआई में आपने आधार को सीडिंग करवा कर रखा है बैंक को सहमति देकर, तो दूसरे वाले ऑप्शन में आप जा सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड को सिर्फ लिंक कीजिए, एनपीसीआई में मैप मत कीजिए, तभी बैंक करेगा। आप जैसा सहमति देंगे वैसे ही करेगा। आपको पहला वाला ऑप्शन चुनना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से जुड़े हुए ऐसे ही जानकारी योग्य वीडियो में बनाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।